किसी भी देश की सुरक्षा कई स्तंभों पर टिकी होती है। सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा उसका गुप्तचर एजेंसियों का रोल होता है। ये साइलेंट गार्जियन अक्सर पर्दे के पीछे रहकर देश को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। भारत, एक समृद्ध और जटिल इतिहास वाला देश, हमेशा से ही खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के महत्व को समझता आया है। यह उसकी दो प्रमुख गुप्तचर एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना और विकास में दिखाई देता है। अपने अलग अलग मकसद और काम करने के तरीकों के साथ इन एजेंसियों ने आजादी के बाद से भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के गुप्तचर तंत्र की कहानी साजिश, साहसी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट समर्पण के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। आजादी से पहले के समय से लेकर आज तक ये एजेंसियां बदलते सुरक्षा परिदृश्य के हिसाब से खुद को ढालती और विकसित करती रही हैं। इनकी सफलताओं का अक्सर बखान नहीं किया जाता, इनके बलिदान लोगों की नजरों से छिपे रहते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा में इनका योगदान निर्विवाद है। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जड़ें ब्रिटिश राज तक जाती हैं। 1887 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस के रूप में स्थापित इसका मुख्य उद्देश्य ग्रेट गेम के दौरान अफगानिस्तान में रूसी गतिविधियों पर नजर रखना था। यह ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच तीव्र भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दौर था। हालांकि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के साथ आईबी का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों पर नजर रखने की ओर गया। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद आईबी को नवजात राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। इसे आंतरिक विद्रोह, जासूसी और आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने का काम सौंपा गया था। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में आईबी ने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि यह दोहरी भूमिका तेजी से चुनौतीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि भारत का भू राजनीतिक वातावरण और अधिक जटिल होता गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एक समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता साफ तौर पर दिखाई देने लगी। युद्ध के दौरान भारत की खुफिया विफलताओं ने बाहरी खतरों का अनुमान लगाने और उनका मुकाबला करने की उसकी क्षमता में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया। 1965 के भारत पाक युद्ध ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। विदेशी खुफिया जानकारी को संभालने के लिए एक विशेष एजेंसी की आवश्यकता को समझते हुए 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉव की स्थापना की गई। एक अनुभवी खुफिया अधिकारी रामेश्वर नाथ काव को इस नए संगठन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिसने दुनिया की सबसे सम्मानित खुफिया एजेंसियों में से एक बनने की नींव रखी। CIA और MI6 जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों की तर्ज पर बनाई गई रॉव का मुख्य उद्देश्य विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, गुप्त अभियान चलाना और भारत की सीमाओं के बाहर से आने वाले खतरों का मुकाबला करना था। सेक्शन 4 साइलेंट विक्ट्रीज आईबी और आरओव के उल्लेखनीय ऑपरेशन। आईबी और आरओव का इतिहास सफल अभियानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। आईबी ने पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में उग्रवाद विरोधी आंदोलनों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कई आतंकवादी साजिशों को विफल करने और संगठित अपराध सिंडिकेट को खत्म करने में भी महत्वपूर्ण रहा है। आरओ के बाहरी खुफिया अभियान भी उतने ही प्रभावशाली रहे हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान आरओ ने मुक्ति वाहिनी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आरओ के गुप्त अभियान पड़ोसी देशों और उसके बाहर से आने वाले खतरों को बेअसर करने में भी महत्वपूर्ण रहे हैं। सेक्शन 5 नई सहस्राब्दी में आगे बढ़ना, भारत की खुफिया एजेंसियों की वर्तमान भूमिकाएं और भविष्य की चुनौतियां। 21वीं सदी में आईबी और आरओ को तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक आतंकवाद का उदय, साइबर युद्ध और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार ने नई और जटिल चुनौतियां पेश की है,
दोनों एजेंसियों ने उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए इन बदलती वास्तविकताओं के साथ खुद को ढाला है। आईबी भारत के भीतर आतंकवाद, अलगाववाद और वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। यह साइबर अपराध से निपटने और भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में भी सबसे आगे है। दूसरी ओर आरओ भारत के पड़ोस और उसके बाहर के घटनाक्रम पर नजर रखने पर केंद्रित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।